हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है, एकदम कोहरा बहुत तेज़ी से पड़ा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता इधर उधर दूर तक। और अभी यहाँ पे भरने लगे हम पानी, तो सुबह सुबह चला देते हैं तो पानी ताज़ा हो जाता है, तो सभी लोगों को आराम होता है, टंकी भर जाती है ताज़े पानी की। तो मैंने भी भर लिया है पीने वाला पानी, और वैसे भी भर लिया है क्योंकि सुबह सुबह अभी बच्चों का स्कूल खुल चुका है तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है लंच वेंच बनाना। तो ठंडे पानी से कुछ भी करने की तो हिम्मत पड़ती नहीं है, तो हम इसी से भर लेते हैं। 2-3 दिन से स्कूल चालू हो चुके हैं बच्चों के। तो अभी मैंने 1 बाल्टी भर ली है और 2-3 बाल्टी मैं पहले भर चुकी थी, तो हो गया पानी। टब भर लेते हैं तो फिर अच्छे से चल जाता है, थोड़ी देर के लिए गर्म भी बना रहता है। और उसके बाद अभी आ चुके हैं अंदर। अभी क्या बच्चों के लिए लंच तैयार किया है, और हस्बैंड जी पहना रहे थे दोनों बेटियों को कपड़े, तो मैंने कहा चलो हम भी इनकी बाल चोटी कर देते हैं, क्योंकि हमारी बाल चोटी करने की ड्यूटी रहती है और हस्बैंड जी की रहती है कपड़े पहनाने की, मंजन कुल्ला करवाने की। क्योंकि लंच में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, जब हस्बैंड जी नहीं उठते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो दोनों लोग मिलजुल कर लेते हैं, तभी अपना घर का काम मैनेज हो पाता है। सुबह बच्चे अच्छे से पढ़ने जा सकते हैं, जाते हैं। वैसे जब ठंडी नहीं रहती है तो फिर मैं अकेले ही करती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। ठंडियों में क्या रहता है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो अकेले इधर उधर भाग दौड़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जो बोतल वगैरह रह गई थी तो हस्बैंड जी ने भर के रख दी हैं बच्चों की। और स्कूल वाले टोपा ही लेके आए हैं, तो वो वाले टोपा लगा के जाती थी तो वो लोग खिंचवा देते थे। वो ठंडी में बच्चों को लगती है बहुत ज़्यादा ठंडी, तो मैच के टोपा लेके आए हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, मन नहीं कर रहा था बच्चों को स्कूल भेजने का, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था। पर ऐसा रहता है ना कि कोहरा पड़ता है कभी कभी एकदम से धूप निकल आती है खिली खिली। तो अभी मैं आ गई हूँ मसाला पीसने के लिए। तो पिसा हुआ मसाला तो रखा है, पर मैं सिलौटी से पीस लेती हूँ जब वैसी कोई स्पेशली सब्जी बनाती हो, रेसिपी कोई, तो फिर मैं पिसा हुआ मसाला डालती हूँ। वरना जब मैं डेली की सब्ज़ी बनाती हूँ अपने खाने पीने के लिए थोड़ा सा चेंज करके, तो फिर मैं पीस के डालती हूँ मसाला। तो यहाँ पर मैंने खूब ढेर सारी सोयाबीन फुला दी थी, तो मैं सोयाबीन की ही सब्ज़ी बनाऊँगी आज, और इसमें आलू नहीं डालने वाली हूँ, तभी मैंने ज़्यादा सोयाबीन फुलाई है। तो आलू डालती हूँ तो कम सोयाबीन डालती हूँ। वैसे मुझे सिर्फ सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छी लगती है, आलू मिला के हम बहुत कम बनाते हैं, बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। बस ये है कि जब जैसा मन करता है तब तैसी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो हस्बैंड जी की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैंने आज की सब्ज़ी में बहुत डरते डरते टमाटर डाले हैं। उस दिन से टमाटर रखे हुए हैं, क्योंकि फ्रिज चालू नहीं करते हैं, इतनी ठंडी पहले से ही पड़ रही है, तो एकदम से सब्जियां वैसे ही ख़राब नहीं होती हैं, बाहर रखी रहती हैं ठंडक में। तो अभी मैंने सोयाबीन फ्राई होने के लिए डाल दिया है, तो इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक का इनका जो भी तेल पड़ा है पूरा अपने आप छोड़ देती हैं, एकदम से क्रिस्पी कुरकुरी हो जाती हैं, तभी अच्छी बनती हैं। वरना अगर कम तलोगे तो फिर वो किचकिचाती हैं, अजीब सी मतलब स्मेल आती है। अगर अच्छे से तल दो ना तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, मतलब थोड़ी बहुत कहीं रहती है, नहीं अच्छे से बन जाती हैं। तो अभी हम काट लेते हैं प्याज। प्याज हम काट तो रहे हैं, पर पता है जब मैं सब्ज़ी छौंकती हूँ तो भूल जाती हूँ, कभी कभी प्याज ही नहीं डालती हूँ। तो अभी डायरेक्ट खाना ही बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दे दिया था मैंने दूध थोड़ा सा पका के गुड़ में डाल के, क्योंकि चाय देते हैं ना तो फिर ये लंच वगैरह नहीं करती हैं स्कूल में, भूख मर जाती है बच्चों की। तो मैंने चाय भी नहीं बनाई है, और इस टाइम ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लगता है थोड़ी सी चाय मिल जाए। और सुबह इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, क्योंकि हस्बैंड जी भी टाइम टू टाइम ड्यूटी जाते हैं, अभी उनको भी जाना है, तो मैंने कहा पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ। और आप लोगों को पता ही है सबसे पहले खाना ही हमारे यहाँ बनता है, अगर कोई नाश्ता भी बना लेंगे तो वो नाश्ता करके चले जाते हैं, तो इससे अच्छा मैं खाना ही बनाती हूँ डायरेक्ट। तो अभी यहाँ पे सोयाबीन को मैंने अच्छे से तल लिया है, जो इसमें तेल बचा था उसी में मैं छौंक लेती हूँ सब्जी। तो मैंने हींग, जीरे,
जीरे जीरे का तड़का लगाया है। उसके बाद देखो डायरेक्ट मैंने मसाला डाल दिया है। प्याज तो रखा ही रह गया है, और कोई नहीं, प्याज मैंने ऊपर से डाल दिया था। चलता है, कभी कभी नहीं याद रहता है, दिमाग से उतर जाता है। सुबह सुबह इतनी जल्दीबाजी रहती है खाना बनाने की। तो अभी मैंने थोड़े से मटर रखे हुए थे 2-3 दिन के, तो वो डाल दिए हैं, और टमाटर डाल दिए हैं 2, और नमक डाल देते हैं। अभी टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। और ये वाली सब्ज़ी ना, जैसे कि मसाला मैंने पका लिया और सूखे सूखे इसको खौल लो, बिल्कुल सूखी रहती है लेकिन अच्छी लगती है। आप ऐसे भी खा सकते हैं, और पराठा बना के भी खा सकते हैं, उसके साथ खा सकते हैं। रोटी के साथ थोड़ी सी सूखी लगेगी, जैसे कौर लगता है। तो मैंने हल्का सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है मैंने सब्ज़ी में, क्योंकि मुझे सूखी सूखी ही सब्ज़ी खानी थी, और बहुत दिन बाद मैंने ये सब्ज़ी बनाई है। तो सुबह तो एकदम से धुंध छाई हुई थी, और अब अच्छी खासी धूप निकल आई है, बहुत मतलब अच्छी। लेकिन धूप में बैठ नहीं पाते हैं, जैसे कि काम करते करते थक जाते हैं, तो फिर बाहर भी बैठने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा बहुत दिमाग देना पड़ता है पढ़ाई लिखाई में। और अभी तो घर का ही काम इतना हो जाता है, तो ये बाकी के काम ना मैं बच्चों के स्कूल जाने के और हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने के बाद ही निपटाती हूँ, क्योंकि कितना भी सुबह कर दो फिर भी घर गंदा हो ही जाता है। आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से, क्योंकि इधर उधर बार बार होना तो हो ही जाता है वो, कितना भी साफ़ सुथरा कर दो सुबह। तो अभी यहाँ पे मैं लगा देती हूँ झाड़ू। थोड़ी बहुत धूल थी तो मैंने बाथरूम की साइड झाड़ दी है, क्योंकि बाथरूम में धुलाई करते हैं डेली, तो साफ़ हो जाती है। और उसके बाद अभी आ चुके हैं हम आंगन की तरफ। तो आंगन में तो ज़्यादा कूड़ा वूड़ा नहीं रहता है, बस ये है कि मिट्टी इट्टी हो जाती है, थोड़ा बहुत कपड़े अपड़े इधर उधर डालने आते हैं, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो अभी यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं। बस ये ईंटें गंदे हो जाते हैं थोड़े से, तो यहाँ पे ना चप्पल वगैरह उतार देते हैं। तो चप्पल हमारी साइड में ही रहती है, इसी पे उतरती है, क्योंकि कमरे के सामने अगर रखेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सामने चप्पल ही चप्पल नज़र आती है। तो मैं साइड में ही रखती हूँ। और उसके बाद अभी हो चुकी है शाम, तो डायरेक्ट शाम को मिल रहे हैं हम आप लोगों से, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन हो रही थी, तो फिर मैंने दिन में कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। तो बस शाम को सीधा मैं, पता है, दिन में सो गए थे। सो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है, अगर ओढ़ के लेट जाओ तो उठने का मन नहीं करता है। पर मैंने कहा चलो अभी जल्दी से फटाफट खाना बना लेते हैं। मैंने कब्बों से व्लॉग शूट करने के लिए कहते हैं, पर ये नहीं करने देती है, क्योंकि इसका मन रहता है कि मुझे क्यों नहीं करने दे रही हो। तो ये देखो हाथ लगा रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं सामने आ जाती है। तो इन लोगों से सच बताए ना, ये लोग इतना कलेश करती हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और इसको अगर कहीं ना ले जाओ, अगर उसको ले जाओ, तो समझ लो ये इतना ताना मारती है, इतना मतलब 10 दिन तक भूलती नहीं है, एकदम दिल पे लेती है बात। और आज तो क्या हुआ, सपना देख रही थी, तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्योंकि सपने में रो रही थी। सुबह सुबह 5 बजे की बात है, तो बोल रही थी मुझे क्यों लेके नहीं गया था मंदिर। तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई, मैंने कहा ये दिल पे लेती है बात, जब भी इसके दिल से नहीं निकलती है। कम से कम 2-3 दिन हो चुके हैं, 22 जनवरी को 4 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके मतलब दिमाग में वही बात चल रही है अभी तक। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इसको नहीं छोड़ा करेंगे अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर मतलब घुरियाती है बात, एक एक तरीके से। थोड़ा दिक्कत हो रही है बात करने, एडिट करने, वॉइस ओवर करने में, क्योंकि थोड़ा सा ना गले में जुकाम के कारण ना थोड़ा खिंच होने लगती है। और अभी अ, इतनी ठंडी पड़ रही है, और पति देव ऐसे झंझट वाली चीज़ लेके आते हैं, कभी कभी गुस्सा ही आ जाती है। तो इस ठंडी में ना थोड़ा सा हाथ भी ठुठुर जाते हैं, तो मैं हीटर के सामने ही बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ठंडी भी कम लगेगी। पर मेरा चेहरा लाल पड़ जाता है एकदम से, आँच से बहुत तेज़ी से इसकी आँच लगती है। तो और अभी ना तन्नू का मन कर रहा है भाजी खाने का, तो मैं इसको दे नहीं रही थी, क्योंकि ठंडी बताती है, और इसमें बहुत बड़े बड़े डंठल थे, बड़े मुश्किल से तोड़ पाए हैं मैंने। तो अभी कुछ भाजी बची है, कुछ मैंने तोड़ लिए हैं, थोड़े से ही तोड़ पाए हैं।
और ये ना किसके साथ ही बहुत है। मुझे मन करता है जैसे कि खेत में हम पहले भाजी खाते थे मिर्च के साथ, चटनी के साथ, खेत में चटनी बांट के लेके जाते थे। पहले के दिन बहुत अच्छे थे। चैत के समय देखना सारे गांव के लोग खेत पे ही नज़र आते हैं। गांव में कोई नहीं रहता है, सिर्फ खेत में ही रहते हैं गांव के लोग। बहुत अच्छा लगता है, वहीं पे खाना बना के लेके जाते हैं। बहुत अच्छे दिन थे वो हमारे। हम भी जाते थे अपने खेतों पर गाँव में, पर अब वो दिन बचे ही कहाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे तो देखने ही को नहीं मिलते हैं खेत जल्दी। तो अभी ये लोग सोने जा रहे हैं, खाना पीना हो चुका है सभी लोगों का। तो अभी ये तीनों लोग लेटते हैं। ये दोनों अपने पापा के पास ही लेटती हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। और बस पता नहीं इनको पापा से कितना ज़्यादा प्यार है, और मम्मी से इतना नहीं है, क्योंकि मम्मी घर ही पे रहती है, मारती है दिन भर। मारती क्या, डांटना पड़ता है। बच्चे थोड़े बहुत उधम भी करते हैं तो भी चिल्लाना पड़ता है। और अभी हमारी बहुत ज़्यादा डाँट दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा सूज रही है, मसूड़ा सूज गया है। तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।